सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन के बारे में। इसी के साथ हम देखेंगे अगर आपने इसका फॉर्म ऑनलाइन घर पर बैठकर फिल करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको फिर किसी भी कैफे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका फॉर्म आप खुद घर पर फिल कर सकते हो। इसके साथ हम देखेंगे कौन कौन से कैडर की कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितने एग्जाम होंगे एंड कौन से एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, कौन कौन सा सिलेबस कितने लेवल तक आएगा, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा एंड कौन कौन से लोगों को एंड कितनी कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगी, क्या है इसका फीस स्ट्रक्चर, जानेंगे इस सब के बारे में। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक देखें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ओपनिंग डेट के बारे में। ये एग्जाम आप फिल कर सकते हो 6 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो नोटिफिकेशन आई है ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर की है। कांस्टेबल की अभी नोटिफिकेशन आगे आएगी। इस पूरे एग्जाम की 2 स्टेजेस होंगी। फर्स्ट में आपके पेपर होंगे एंड सेकंड में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कितने केडर्स हैं एंड उनकी कितनी कितनी वैकेंसीज होगी। इस नोटिफिकेशन में टोटल 4 केडर्स हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सेकंड आर्म पुलिस, थर्ड है इन्वेस्टिगेशन केडर एंड फोर्थ है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के बारे में। इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 87, जिसमें जनरल की हैं 35 एंड उसमें लेडीज की हैं 11। बाकी SC, BC, एक्स सर्विसमैन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड सभी कैटेगरीज को मिलाकर ये टोटल बनती हैं 87, जिसमें से गर्ल्स की हैं टोटल 30। नेक्स्ट है आर्म्ड पुलिस, जिसमें से टोटल 97 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल की हैं 41 एंड उसमें से लेडीज की हैं 11 एंड बाकी सभी कैटेगरीज को मिलाकर इसके टोटल है 97, जिसमें से लेडीज के लिए है टोटल 30। नेक्स्ट थर्ड है इंटेलिजेंस कैडर, जिसकी टोटल वैकेंसीज है 87, जिसमें से जनरल की है 35, उसमें से लेडीज की है टोटल 11 एंड इसकी टोटल 87 में से 29 है लेडीज के लिए। फोर्थ है सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कैडर। सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। इसमें जनरल की वैकेंसीज है 122, उसमें से लेडीज की है 35 एंड इसकी ओवरऑल बनती है 289, जिसमें से गर्ल्स की है 93। सो इसीलिए ये कैडर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा बच्चों का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पे स्केल के बारे में तो इस पोस्ट के लिए जो बेसिक सैलरी है वो है 35,400 एंड ये अंडर होगा 6-7 पे कमीशन के। उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एज के बारे में। एज जो है इस पोस्ट के लिए मिनिमम वो है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम है 28 ईयर्स। एज का जो पैरामीटर है वो 1 जुलाई 2021 से देखा जाएगा एंड इसी के साथ कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी, जैसे कि SC एंड BC एस्पिरेंट्स को रिलैक्सेशन मिलेगी 5 इयर्स की, एक्स सर्विसमैन को मिलेगी 3 इयर्स की एंड पंजाब एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, आर्म्ड पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन कैडर के लिए कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी। अगर आपने BSc, BA, B.Ed, BSc एग्रीकल्चर, BDS, MBBS कोई भी ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो। बट लास्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए एस्पिरेंट का कंप्यूटर लाइन से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपके पास या तो O लेवल सर्टिफिकेट हो या फिर आपने कोई भी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ की हो, जिसमें आपने कंप्यूटर को कम से कम 3 साल के लिए पढ़ा होना चाहिए, या फिर आपने BSc, BTech कोई भी ग्रेजुएशन इन सभी सब्जेक्ट्स में की हो, BCA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया हो, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। एंड नेक्स्ट मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है आपने 10th में पंजाबी जरूर पास की हो। देखिए अगर आप पंजाब में गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो ये मैंडेटरी है कि आपने 10th क्लास में पंजाबी को जरूर पास किया होना चाहिए। अगर आपने 10th में पंजाबी नहीं पढ़ी तो आप अभी भी अप्लाई करके पंजाबी का एग्जाम देके अपनी 10th में पंजाबी सब्जेक्ट को ऐड ऑन कर सकते हो, जो कि पंजाब में सरकारी नौकरी लेने के लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड आर्म पुलिस के लिए मेल की जो मिनिमम हाइट है वो होनी चाहिए 5 फीट एंड 7 इंचेस एंड फीमेल की होनी चाहिए 5 फीट 2 इंचेस। इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस कैडर में मेल की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 5 फीट 5 इंचेस एंड फीमेल की होनी चाहिए 5 फीट 1 इंचेस।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जो है एग्जामिनेशन। इसका फर्स्ट स्टेज में 2 एग्जाम होंगे जो कि ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। ये दोनों एग्जाम बाईलैंग्वेज होंगे, मतलब ये दोनों एग्जाम पंजाबी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे। पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में, जिसका सिलेबस आपके सामने है। सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस, जिसे हम कहते हैं जीके। इसमें पूरी ओवरऑल जीके आएगी, हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, पंजाब जीके, करंट अफेयर्स, इन सबको मिलाकर हमारे 50 क्वेश्चंस बनेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स। देखिए इसमें पूरा बेसिक मैथ आएगा एंड उसके साथ मेंसुरेशन भी आएगी। मैथ का सिलेबस पटवारी के एग्जाम से काफी हद तक सेम है। जीके के होंगे टोटल 50 क्वेश्चंस एंड मैथ के होंगे 30 क्वेश्चंस। एंड थर्ड पार्ट है पंजाबी लैंग्वेज, जो कि 20 क्वेश्चंस का आएगा। इसमें हमारी ओवरऑल ग्रामर होगी, कॉम्प्रिहेंशन भी होगा एंड हमारी इंग्लिश टू पंजाबी ट्रांसलेशन भी होगी। तो इस तरह से हमारा पेपर 1 जो है वो बनता है टोटल 100 क्वेश्चंस का। 1 क्वेश्चन जो होगा वो होगा 4 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 400 एंड पेपर 1 का टोटल टाइम होगा 2 आवर्स 2 घंटे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग जो है वो बहुत अच्छे लेवल की आएगी। नॉर्मली पंजाब के एग्जाम में रीजनिंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, बट इस एग्जाम में रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की आएगी। हम कह सकते हैं कि बैंक लेवल की रीजनिंग आएगी, जिसके साथ डीआई भी आएगा एंड इसके टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड पार्ट है कंप्यूटर, जो कि 30 क्वेश्चंस का आएगा, बट ये सिंपल या फिर बेसिक कंप्यूटर नहीं होगा, इसमें एडवांस टॉपिक्स भी आएंगे। एंड थर्ड पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके टोटल आएंगे 20 क्वेश्चंस। इसमें भी पूरी हमारी ग्रामर कवर होगी एंड कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, ये सब चीजें आएंगी। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर जो हैं वो ऑनलाइन ही होंगे। एंड यस, इन दोनों पेपरों में नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि 25% की होगी। एंड नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको मिनिमम मार्क्स का जो बैरियर है उसको क्रॉस करना होगा। एससी, बीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कम से कम 25% मार्क्स लेने जरूरी हैं एंड बाकी बची सभी कैटेगरीज के लिए कम से कम 30% मार्क्स आपको दोनों पेपर में लेने होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर कोई एस्पिरेंट इस मिनिमम मार्क्स की बैरियर को किसी एक पेपर में क्वालिफाई ना कर पाए, फिर भी उसका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए, तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको दोनों पेपरों में मिनिमम मार्क्स मेंटेन करने होंगे। एंड सेकंड स्टेज है आपकी फिजिकल टेस्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड आर्म पुलिस कैडर्स के एस्पिरेंट्स के लिए ये फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने जरूरी होंगे एंड इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कैडर्स के एस्पिरेंट्स के लिए ये फिजिकल टेस्ट पास करने जरूरी हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। जनरल एस्पिरेंट के लिए जो फीस है वो टोटल है 1500, एक्स सर्विसमैन के लिए है 700, एससी, एसटी एंड बीसी के लिए है 900, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी है 900 एंड इस फीस को आपको पे करना होगा ऑनलाइन। सो अब तक हमने बात की इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में एंड नेक्स्ट हम देखेंगे इसका हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा रजिस्ट्रेशन के पेज पर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एंड इस रजिस्ट्रेशन पेज का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में अपना नेम फिल करना है। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट नेम, यहाँ पर हम अपना नेम फिल करेंगे। यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम एंड यहाँ पर लास्ट नेम। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्या आपने कभी अपना नेम चेंज किया है। अगर यस तो यहाँ पर क्लिक करोगे, अगर नो तो यहाँ पर। तो मैंने नहीं किया तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा नो। तो नेक्स्ट हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमें यहाँ पर फिल करना होगा अपना डेट ऑफ बर्थ। तो अभी मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगी हमारे जेंडर की। अगर आप मेल हो तो यहाँ पर मेल पर क्लिक करोगे, अगर फीमेल तो फीमेल पर। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल नंबर एंड ईमेल। यहाँ पर 2 बार अपना मोबाइल नंबर एंड 2 बार अपनी ईमेल फिल करने के बाद हमें यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने आएगा ये कैप्चा, आपको इस कैप्चे को फिल करना होगा। उसके बाद हम करेंगे सबमिट। आपके फोन नंबर या फिर आपकी ईमेल पर एक ओटीपी आया होगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है इस ग्रीन ऑप्शन को, वैलिड ओटीपी पर। उसके बाद हमें नीचे आकर एक और कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद हमें इस आई एग्री पर टिक करना है एंड इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी रजिस्ट्रेशन पूरी कर ली है। उसके बाद हम जाएंगे इस सब इंस्पेक्टर की ऑप्शन के ऊपर, फिर हम क्लिक करेंगे क्लिक फॉर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर एंड एक न्यू विंडो ओपन होगी।
इस तरह से अभी नेक्स्ट विंडो ओपन हो चुकी है। अभी हमें यहाँ पर फिल करना होगा डिपार्टमेंट पोस्ट नेम, जिसकी एक ही ऑप्शन है सब इंस्पेक्टर। अभी आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल शो हो रही होगी जो हमने पहले फिल की थी, तो अभी ये दोबारा फिल नहीं करनी है। अभी जो बाकी ऑप्शंस बची हैं हमें सिर्फ उसी को ही फिल करना है, जैसे कि मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी कैटेगरी, क्या आप पंजाब डोमिसाइल हो, अगर हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो, एंड आपकी नेशनैलिटी। उसके बाद नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस हैं एक्स सर्विसमैन या फिर पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। उसके बाद आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट फिल करनी होगी अगर आप पंजाब से हैं तो। नेक्स्ट है आपका मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद 2 आईडी प्रूफ फिल करने के बाद आप फिल करोगे अपना एड्रेस। मैंने अपने आईडी प्रूफ की ऑप्शंस में ड्राइविंग लाइसेंस एंड पैन कार्ड को क्लिक किया था, तो अभी मुझे इसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। अपनी आईडी प्रूफ की डिटेल्स भरने के बाद अभी हमें फिल करना होगा अपना कॉरस्पॉन्डेंस एंड हमारा परमानेंट एड्रेस। अपने दोनों एड्रेस फिल करने के बाद हमें यहाँ लास्ट में शो हो रही सेव एंड नेक्स्ट की ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट फिल करनी है हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। उसमें हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे अपनी 10th के बारे में, अपनी इंटरमीडिएट मतलब अपनी 12th के बारे में, हमने जो ग्रेजुएशन की है उसके बारे में, एंड अगर आपने उसके बाद भी कोई हायर क्वालिफिकेशन की है तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अब हम फिल करेंगे हमारी कैडर की प्रेफरेंस। जैसे कि फर्स्ट मैं फिल करने जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन कैडर, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर बेस है तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। सबसे पहले मैंने रखा इन्वेस्टिगेशन कैडर को। सेकंड प्रेफरेंस मेरी है आर्म्ड फोर्सेस। थर्ड प्रेफरेंस मैंने रखी है इंटेलिजेंस कैडर, एंड मेरी फोर्थ प्रेफरेंस है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर। आप इसी तरह से अपने बेस पर अपनी प्रेफरेंस को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका स्टेप है ये कुछ ऑप्शंस को फिल करना। उसके बाद हम फिल करेंगे अपने सेंटर चॉइस को। इसको भी हम प्रेफरेंस बेस पर रखेंगे कि सबसे पहले मेरी प्रेफरेंस कौन सा शहर है। जैसे मैं अपनी फर्स्ट प्रेफर सिटी रखने जा रहा हूँ लुधियाना, एंड मेरी सेकंड प्रेफर सिटी है अमृतसर, एंड थर्ड प्रेफर सिटी में रखने जा रहा हूँ बठिंडा। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर लास्ट सेव एंड नेक्स्ट की ऑप्शन पर, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब नेक्स्ट लास्ट पेज जो है वो है डॉक्यूमेंट्स का। इस पेज पर हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, जैसे कि हमारी फोटोग्राफ, हमारे सिग्नेचर, हमारी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, हमारे आईडी प्रूफ, हमारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर फीस की डिटेल्स हैं, एंड लास्ट में हमें इन सभी ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सो यह सबमिट करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगी जिसमें पेमेंट की ऑप्शंस होंगी। तो आप इसमें पे विद ऑप्शन पे क्लिक करके आप जिस भी ऑप्शन के साथ कंफर्टेबल हो आप उसके साथ पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि पेटीएम, जियो मनी, फ्री चार्ज, HDFC एंड भारत QR। एंड इस पेमेंट के कंप्लीट होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। इसके बाद आपने सिर्फ पढ़ना है एंड एग्जाम की तैयारी करनी है। सो ये थी एक छोटी सी कहानी पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन के बारे में एंड उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसीजर के बारे में। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग या फिर इसके सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।